नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टर्न का और उसके अब तक 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 6वां पार्ट है। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद आप इस पार्ट को पढ़िए। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटों में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए कितने घंटे बाद बी को बंद कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे करेंगे हम। कितने घंटे बाद बी को बंद कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन था इसमें। तो ए और बी ये दो पाइप हैं। पहला पाइप टंकी को 6 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ कि टोटल जो हमारी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, क्योंकि ए पाइप भर रहा है 6 घंटे में और बी पाइप भर रहा है 8 घंटे में। तो मैंने आपको बताया था इसकी क्षमता देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये दोनों जो संख्या इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम मान लिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 24। अब 24 लीटर की अगर टंकी है तो उसको ए 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 4 लीटर। और वहीं अगर 24 लीटर की टंकी को भी 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितनी भरेगा, तो ये भरेगा 3 लीटर। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये कहता है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए इन टंकी को 4 घंटे तक भरना है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी जो है, बी को बंद कर देना चाहिए। बी बंद हो रहा है, ये तो कंटिन्यू चल रहा है। अगर ए कंटिन्यू चल रहा है तो ए 4 घंटे में कितना भर देगा, तो ए भरेगा 4 घंटे में। इसकी स्पीड कितनी है, 4 लीटर की है। तो 4 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी भर देगा वो, 16 लीटर। 16 लीटर भर देगा वो 4 घंटे में। अब शेष कितना बचा, तो शेष बचा कितना, 24 लीटर में से अगर 16 भर गया, 24 में से 16 लीटर भर गया तो शेष बचा 8 लीटर। अब जो 8 लीटर टंकी बची भरने के लिए उसको किसने भरा होगा, उसको बी ने भरा होगा। तो बी ने कितने टाइम में भरा होगा उसको, बी ने, तो बी भरेगा उसको 8 लीटर भरने के लिए रह गया था और उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3। 8/3 आवर्स में उसको भर देगा वो। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है सिर्फ कि ए और बी अगर काम कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों पाइप अगर खुले हुए हैं और वो कह रहा है कि बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए, तो बी को बंद करा जा रहा है। ए तो कंटिन्यू चल रहा है, तो ए 4 घंटे में कितना भर देगा, 4 की स्पीड से 16, और 16 भर देगा तो शेष कितना बचा, शेष बचा 8। अब 8 कहीं ना कहीं बी नहीं भरा हुआ, क्योंकि ए की तो क्षमता जितनी थी उसने उतना काम कर लिया। तो बचा हुआ भाग किसने भरा, बी ने। तो बी को उसने कहा कि भरने के लिए कितने घंटे बाद बी को बंद कर देना चाहिए, तो कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, 8/3 घंटे बाद। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 3 घंटों में भर सकता है। टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी, पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। ये भरता है उसको 3 घंटे में और टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। यानी कि ए प्लस बी, यानी अगर दोनों मिलकर के भरे हैं तो 3.5 घंटे लग जाते हैं। ये माइनस है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है टंकी में एक छेद होने के कारण, तो छेद होने के कारण इसमें कितने घंटे लग रहे हैं, 3.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 1
7/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7/2। अब क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों जो ऊपर वाले नंबर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 3 21। अब अगर 21 लीटर की अगर कोई टंकी है, उसको ये अगर 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरेगा 7 लीटर। 7 लीटर भरेगा। अब अगर 21 लीटर की टंकी है और ए और बी दोनों मिल करके उसको 21 लीटर की टंकी को 7/2 घंटे में अगर भरे हैं, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा नीचे से, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा। 7 से 1 टाइम और 7 से 3 टाइम, और 3 2 जा कितना होता है 6, यानी कि ये आ जाएगा 6। अब यहाँ से आपको देखना है कि अगर ए और बी भरते हैं तो टंकी में 6 लीटर पानी भरा जाता है, और ए अकेला भरता है तो 7 लीटर भरा जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए तो यहाँ भी 7 लीटर भर रहा था, तो यहाँ पे भी 7 लीटर भर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, बी 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि 7 में से हम कितना घटाएं कि यहाँ पे 6 आ जाए। हमें पता लग गया कि बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1। तो इसी तरह से क्वेश्चन ने पूछा है कि इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी अगर पूरी टंकी भरी हुई है तो वो छेद अकेला अगर वो खुला रहे छेद, तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो 21 लीटर की टंकी है, इसको 1 लीटर की गति से, उसकी एफिशिएंसी 1 लीटर है, यानी 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर देता है। तो 1 की स्पीड से वो उस टंकी को 21 घंटे में खाली कर देगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन की ध्यान रखनी थी। यहाँ अगर 7/2 दिया है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं यहाँ से कि यहाँ तो ये बट्टे में दिया हुआ, अब हम क्या करें। तो आपको डरना नहीं है, आपको धैर्य से काम लेना है और इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्योंकि एलसीएम आपने पढ़ा होगा, एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाली जो संख्या होती है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाली का एचसीएफ। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें एचसीएफ से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ में सिर्फ एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा और फिर इनसे पहले इससे भाग दिया, फिर इससे भाग दे दिया, तो हमारा ये आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो नलिकाएं एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो नलिकाएं हैं, एक एक्स है और एक है वाई। ये दोनों एक 24 मिनट में भरती है और एक भरती है 32 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, पहले एक ऐसी संख्या लेते हैं जिनसे इन दोनों का डिवाइड हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 96। तो अगर एक्स 24 मिनट में भर रहा है 96 लीटर की टंकी को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा ये 4 लीटर। और अगर वाई 96 लीटर की टंकी को 32 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये भरेगा 3 लीटर। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो बाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट तक पूरी भर जाए। 18 मिनट तक भरनी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाई को कब बंद करना चाहिए। एक्स को बंद करने की तो उसने बात कही नहीं है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि एक्स ने पूरे 18 मिनट तक काम किया है। 18 मिनट तक काम किया है, तो एक्स अगर 18 मिनट तक काम करेगा तो इसकी काम करने की गति कितनी है, इसकी स्पीड है 4। तो 4 की स्पीड से उसने टोटल अकेले कितना काम कर दिया होगा, तो उसने किया है 72, यानी कि 96 में से उसने 72 लीटर को भर दिया है। अब बचा कितना, तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, यानी शेष। तो शेष बचेगा 96 माइनस 72, जो 6 में से 2 गया 4 बचा और 9 में से 7 गए 2, यानी कि 24 लीटर अभी
बाकी रह गई है। तो अब जो 24 लीटर रह गई है, ये काम किसने किया होगा? ये काम बी ने किया होगा, क्योंकि ए की जितनी क्षमता थी उसने वो काम कर लिया। अब जो भी काम बचा है वो बी ने किया होगा। तो बी ने 24 काम को, इसके काम करने की गति कितनी थी? 3। तो 3 की स्पीड से इसे 8 मिनट में कर लिया होगा। और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसने कहा था क्वेश्चन ने कि बाइक को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। तो बाइक को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए? 8 मिनट बाद। तो इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो टैंक ए और बी टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल से भर सकते हैं। यानी ए और बी जो टैंक हैं वो 30 मिनट में किसी भी टैंक को जल से भर सकते हैं, 30 मिनट और 45 मिनट में। अब आगे कहता है क्वेश्चन, जल पाइप सी उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भरेगा? तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, कि ए, बी और सी ये 3 टंकी हैं या पाइप हैं, जो भी हैं। पहला इसको 30 मिनट में भरता है, दूसरा 45 मिनट में, और तीसरा क्या करता है? इसको खाली करता है कितने टाइम में? 36 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारी टंकी कितने लीटर की है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे इसका 30, 45 और 36 का, 30, 45 और 36, इनका अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो पहले 3 से काटते हैं इसको, 3 से 10 बार, और 3 से 15 बार, और 3 से 12 बार, फिर काटते हैं 3 से, तो 3 से 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, फिर 2 से काटेंगे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। अब फिर 2 से 5, 5 और 1, अब फिर 5 से, यानी 1, 1, 1। तो इस तरह से इसका एलसीएम आ जाता है 5 2 जा 10, और 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, यानी 18 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ये 18 इंटू 10 आ जाएगा 180। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 180। अब हम क्या करेंगे, अब अगर 180 लीटर की टंकी है, उसको ये 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 6 लीटर। और 180 लीटर की टंकी को भी अगर 45 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो ये भरेगा 4 लीटर, क्योंकि जब हम 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर 180 लीटर की टंकी को अगर सी भरता है, मतलब 36 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? ये करेगा 5, यानी कि 5 लीटर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जल पाइप सी उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो 12 मिनट है उसके लिए ए और बी को खोला जाता है। ए और बी को खोला जाएगा तो ए और बी 1 मिनट में कितना भर देंगे? ए भरता है 6 लीटर और बी भरता है 4 लीटर, तो दोनों मिलकर भरते हैं 10 लीटर। तो 12 मिनट में कितना भर चुके होंगे? 12 मिनट में ही भर देंगे 10 की स्पीड से 120 लीटर। टोटल कितना था? 180, यानी 180 में से 120 भर चुका है, तो शेष कितना बचा? शेष बचा 60 लीटर शेष। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। इसने कहा है कि फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए और बी तो पहले से ही खुले हुए हैं, लेकिन सी जब से बंद था। अब क्या होता है, अब ए बी सी तीनों ही खुले हुए हैं। जब तीनों खुले हुए हैं तो क्या होता है कि ए और बी तो 10 लीटर भर देते हैं, लेकिन सी क्या करता है, सी इसमें से फिर 5 लीटर निकाल देता है। तो कितना बचता है? 5 लीटर बचता है। तो यही क्रम चलता रहेगा, 10 लीटर ये भरेंगे, 5 लीटर ये निकाल देगा, और 1 मिनट में कितना जाएगा? 5 लीटर। तो इस तरह से अगर हम सी की बात करें तो 60 लीटर शेष बचा है, यानी 60 लीटर को 5-5 लीटर से अगर जाएगा ये, तो 5 से 12 बार कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट और लगा लेगा ये, 12 मिनट। तो अगर हम यहाँ टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना हो गया? तो पहले 12 मिनट के लिए खुला था ये 12 मिनट जो है,
तो 12 मिनट तो आपकी ये हो गई, यानी टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो 12 मिनट तो पहले हो गई, क्योंकि ये पहले 12 मिनट के लिए खोले गए थे ए और बी 12 मिनट के लिए, उसके बाद फिर सी को खोला गया है, तो सी भी इसको तीनों मिलके फिर ये 12 मिनट और लेंगे, यानी कि टोटल कितने मिनट लेंगे, ये लेंगे 24 मिनट। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो नलिकाएं एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो बाई कितने मिनट में बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। ये क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई ये दो हैं, एक्स और वाई। अब एक्स भरती है 24 मिनट में और वाई भरती है 32 मिनट में। अब पहले ये देखेंगे कि हमारी जो टंकी है वो कितने लीटर की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। अब अगर 96 लीटर की टंकी को ये अगर यानी एक्स अगर 24 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। और 96 लीटर की टंकी को बी अगर यानी बाई अगर 32 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। अब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है आगे कि यदि दोनों नलिकाएं साथ खोल दी जाएं तो बाई कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो बाई को बंद करने की कह रहा है, ना कि एक्स को। तो बाई को बंद कर रहा है, एक्स तो लगातार चल रहा है। तो एक्स अगर लगातार चल रहा है तो उसने क्या किया होगा, 18 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, तो 4 की स्पीड से भर रहा है, यानी कि उसने 72 लीटर जो है वो पानी इसमें डाल दिया होगा। अब शेष कितना बचा, तो शेष की अगर हम बात करें तो 96 में से अगर हम 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 24। कहने का मतलब है 24 बाकी अभी रह गई है टंकी भरने के लिए। तो ये जो 24 जो काम रह गया था इसको किसने किया होगा, इसको बाई ने किया होगा। तो बाई की स्पीड कितनी है, बाई की स्पीड है 3 की। तो 24 काम को बाई ने 3 की स्पीड से कितने मिनट में कर दिया होगा, तो 3 से 1 टाइम और 3 से 8 टाइम, यानी कि ये आ जाएगा 8 मिनट। तो ये आ गया आपका आंसर। यानी जो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था तो बाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, तो बाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, 8 मिनट बाद। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 नलियां ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6, 9 तथा 12 घंटे में भर सकती हैं। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ए बी और सी ये 3 नलियां हैं और तीनों का टाइम दे रखा है 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे, यानी कि ए 6 घंटे में, बी 9 घंटे में और सी 12 घंटे में उस टंकी को भर देती है। अब अगर हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करें, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी टंकी है कितने लीटर की, तो ये आ जाएगा 36। अगर 36 लीटर की टंकी को ये 6 घंटे में भरता है, क्योंकि घंटे में दिया हुआ है 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 लीटर। और 36 लीटर की टंकी को भी अगर 9 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। और 36 लीटर की टंकी को सी अगर 12 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर। अब यहाँ से समझने वाली बात है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कहता है कि बी तथा सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद में, यानी बी और सी की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितना भरते हैं, बी प्लस सी 1 घंटे में भरते हैं ये कितना, 4 और 3 7, यानी 7 लीटर। 1 घंटे में 7 लीटर। अब यहाँ पे इसने कहा है कि आधा घंटे की बात चली, यानी 30 मिनट। तो इसका आधा भर देंगे, यानी 30 मिनट में कितना भरेंगे,
30 मिनट में भर देंगे 3.5, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होता है, इधर टाइम आधा हो गया तो उधर वैल्यू भी हमारी जो थी वो भी आधी हो गई, यानी 30 मिनट में 3.5 लीटर भर देंगे। अब शेष कितना बचा यहाँ से अगर हम देखें शेष, तो शेष बचेगा 36 लीटर था टोटल, उसमें से 3.5 लीटर घटा दिया, तो आइए घटाते हैं इसमें से, यानी 36 में से 3.5 लीटर घटाएंगे, तो 10 में से 5 गए 5, क्योंकि यहाँ से 2.5 ली जाएगी, 5 बचे, यहाँ 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे कितने बचे 3, यानी ये आ गया 325। अब 32.5 कितना आया है, 32.5 बचा यहाँ पे। अब 32.5 बचा, अब क्वेश्चन आगे कहता है तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। यानी अब बात हो रही है तीनों की, तो तीनों कितना भरते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि ये भरते हैं 13। कौन भरते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब वो बात कर रहा है 13 की, कि अगर वो तीनों मिलकर के भरें तो इस शेष भाग को कितने टाइम में भर देंगे। तो 13 की स्पीड से, अब कुछ दोस्तों को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो आप एक बार के लिए ये सोचिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, आप सीधा सीधा इसको भाग कर दीजिए। तो 32 का कितना होता है 26, कितने बचे यहाँ पे 6, कितना हो जाएगा 65, तो 13 5 जा 65। अब हम क्या करेंगे, अगर इधर से एक स्थान के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो इधर से भी हम एक स्थान के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 घंटे। हो सकता है 2.5 को इसकी जगह ऐसे ना लिख करके उसने ऐसे लिख दिया हो, 2 सही 1/2 घंटे, बात एक ही है, कुछ भी लिख सकता है वो। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 2 सही 1/2 घंटे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो या थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो आप एक बार इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, उससे आपकी टाइमिंग भी घटेगी क्वेश्चन को करने की, और उससे ज़्यादा आप अगर चाहोगे तो ओरली भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड आएगी। और अगर आप सिर्फ अभी मैथ सीखना चाहते हैं तो आप इसको 102 बार वीडियो को देखें, तो आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो आज हमारा ये पाइप एंड सिस्टम का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगली वीडियो हम लाएंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे हमने अब तक जितने ही 4-5 पार्ट कराए हैं, 6 पार्ट, उनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करा लिया है, लेकिन एक वीडियो हम अलग से भी डाल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।